तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड जो कि आपका चैनल का नाम बदल दिए हैं, इसलिए आईटीआई बोर्ड हो चुका है। इसमें सभी लोग का आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर की ये क्लास तीसरी है। अगर जिसको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो क्लास सीरीज वाइज पढ़े। जैसे हमने उसमें नंबर भी कर दिया है, 1 2 3 करके चैप्टर वाइज डालते जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के जरूर मिलेगा, 100%। कि आईटीआई में कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, कितना पासिंग होना चाहिए, सेशनल कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है पिछली वीडियो को एक तरफ से देखते रहिए और तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तो स्टार्टिंग है, थ्योरी है, आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। और एक जो है वाक्य बोला जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी छात्र को बनाने के लिए, कि अगर कोई छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसको बनाने वाला दो है संसार में। या तो एक माँ बाप है, एक या टीचर है। उसका सबसे ज्यादा देखभाल वही करता है। या तो शिक्षक करता है, टीचर देखभाल करता है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा शिष्य कितना आगे चला जाए। या तो माँ बाप देखते हैं कितना हमारा बेटा सबसे ऊपर जाए, सब जगह नाम कमाए। ठीक है। केवल संसार में दो लोग हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा टाइम आपका ना खाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जबकि आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या आता है आपका? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको विद्युत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? विद्युत के बारे विद्युत के विषय में पढ़ना हो। ठीक। विद्युत के विषय में पढ़ना हो। अब विद्युत के विषय में जब पढ़ेंगे तो विद्युत में कौन कौन सा विद्युत होता है भाई? विद्युत होता है आपका एसी, और होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट इस तरीके से आता जाता है। ठीक है। और डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, जिसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। जिसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, जैसे है वैसा रहे करंट, तो उसको क्या बोलते हैं? डीसी करंट। अर्थात इसके अंदर कोई बदलाव नहीं, इसीलिए इसको डीसी कहा जाता है। एसी है, एसी का अंदर समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे यहाँ तक आए, यहाँ तक ये प्लस में है, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये माइनस में। अर्थात इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिशा मिलता है। यानी पॉजिटिव भी दिशा मिलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन। लेकिन डीसी में आपको 100% केवल पॉजिटिव पर मिलता है, यानी एक ही डायरेक्शन मिलता है, इसीलिए डायरेक्ट करंट बोला जाता है। ठीक। अब इसको कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है, और जनरेटर से मिलता है, लेकिन उसको बदल देते हैं एसी में। और एसी कहाँ से मिलता है? एसी बनाया जाता है। एसी एसी भी विद्युत घरों में मिलता है, जैसे पावर हाउस है वहां पे। और जनरेटर में जब चेंज होने के बाद एसी मिलता है। ठीक। और इन्वर्टर से भी एसी मिलता है। इस तरीके से विद्युत के बारे में, ऐसे विद्युत के बारे में हो गया। ठीक। अब है इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, यानी इलेक्ट्रीशियन के कार्य। अगर आपने कर लिया जो है, पहला नंबर हो गया। दूसरा, अगर इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य यानी इलेक्ट्रीशियन के कार्य कहाँ कहाँ पे किए जाता है। कि इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको क्या होना चाहिए? इसमें मशीन मशीन को इस तरीके से, जैसे मशीन यानी मशीन में कौन आया? मोटर आया, जनरेटर आया, ट्रांसफार्मर आया। और इस तरीके से इसको नया भी बनाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन नया भी बनाता है और मेंटेनेंस भी करता है। ठीक। उसके बाद घरों में वायरिंग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? घरों में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह वायरिंग किया जाता है। ठीक है। बैटरी को भी मेंटेनेंस करते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक। और स्विच बोर्ड हो गया। उसके बाद है माइक्रोफोन हो गया। और जो है गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया। इस सब में भी इलेक्ट्रीशियन का कार्य होता है। इलेक्ट्रीशियन इसमें कार्य करता है। अर्थात जब आप कंपनी में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे ये सब करना पड़ेगा, जो हमने बताया। क्या बताया?
आपको ट्रांसफार्मर जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में सब कुछ मिलेगा। ट्रांसफार्मर मिलेगा, मोटर मिलेगा। ट्रांसफार्मर मोटर के साथ साथ मोटर में बड़ा मोटर मिलेगा जिसको एक्टिव मोटर बोलते हैं, एलटी लो टेंशन मोटर। ट्रांसफार्मर में भी ये हाई टेंशन का मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर मिलेगा, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर मिलेगा, इस तरीके से उसमें मिलेंगे। और उसमें आपको बाइंडिंग का काम यानी कॉइल जब जल जाती है उसके बारे में आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये कौन करेगा? इलेक्ट्रीशियन करेगा। जैसे अर्थिंग अर्थ टेस्टर हो गया, मेगर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, इसको इलेक्ट्रीशियन ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ही इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ही इसको मेंटेनेंस भी करते हैं। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ही इसको मेंटेनेंस यानी मरम्मत भी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कहाँ कहाँ पे काम मिलेगा, कार्य मिलेगा? रेलवे में मिल सकता है। रेलवे में कहाँ पे? रेलवे में मिलेगा, अप्रेंटिस मिलेगा, अप्रेंटिस मिलेगा। फिर उसके बाद रेलवे में जॉब भी मिलेगा। जॉब में कौन सा? एएलपी, लोको पायलट, लोको पायलट में मिल सकता है। टेक्नीशियन में मिल सकता है, टेक्नीशियन में मिल सकता है। रेलवे के लिए बोल रहे हैं, रेलवे अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, अप्रेंटिस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं अपने किस्में इलेक्ट्रीशियन से जब आप पास हुए रहेंगे तो। ठीक। अब ये भी कैसे करते हैं, इसमें मेरिट बेस पे होता है, यानी आपका परसेंटेज जो है हाई स्कूल और आईटीआई, आईटीआई का ज्यादा होना है। हाई स्कूल में मान के लिए 75 और 80 के बीच में, 80 के बीच में होना चाहिए हाई स्कूल, हाई स्कूल। और आईटीआई जो है 90 से 95 के बीच में रहेंगे आईटीआई, तो आपका 100% जो है अप्रेंटिस 100% रेलवे में, रेलवे में होगा। ठीक है, 100% आपका अप्रेंटिस रेलवे में होगा। ठीक। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं, दोनों क्राइटेरिया 1 और 2 दोनों पास कर लेते हैं, यानी 70 से 80% हाई स्कूल में होना चाहिए, 90 से 95% आईटीआई हो। अगर इस तरीके से है तो क्या होगा कि आपका 1 साल अप्रेंटिस तो हो जाएगा। होने के बाद आज जब रेलवे में वैकेंसी आएगी तो आपको रेलवे का आरक्षण जिसको बोलते हैं कोटा, तो उसमें अगर आप पेपर देंगे तो उसका अलग से जो है कोटा बनेगा और उसमें आसानी से जो अप्रेंटिस के बच्चे रहेंगे रेलवे के वही उसमें सम्मिलित होते और नहीं। ठीक। इसलिए ये जानकारी हो गई रेलवे से, हो गया रेलवे के बारे में। और अगर और भी जानकारी चाहिएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी दो। ठीक। अब उसके बाद रेलवे जब हो गया, उसके बाद अब है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ऑल स्टेट, यानी ऑल स्टेट मतलब जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे भी आईटीआई की वैकेंसी निकलती है। किसके लिए आती है? टेक्नीशियन के लिए आती है, टेक्नीशियन के लिए आती है। उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। ठीक। तो ऑल स्टेट हो गया। अब जैसे अपने स्टेट हम लोग यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे क्या आएगा? यूपीपीसीएल, यूपीआरपीएनएल। ठीक, इस तरीके से आता है। और उसके बाद जल निगम, जल निगम, ठीक, जल निगम, इस तरीके से। ठीक। और टेबल ऑपरेटर भी इसी में आता है। तो इस सब में आप आसानी से हो जाए। और इसमें जो आप आईटीआई में पढ़े हैं, अगर आईटीआई से अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब आपका सिलेबस 90%, 90% अगर आईटीआई की बुक तैयार है, आपका हर एग्जाम निकलने की 100% गारंटी है। अगर 90% आपका सिलेबस आईटीआई वाली पूरी है, आपको पूरी तरीके से जानकारी है, अच्छे तरीके से नॉलेज है, आप कोई भी एग्जाम होगा टेक्निकल उसको एक तरफ से निकालते चले जाएंगे। और स्टार्टिंग सैलरी भी है 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक। ये हो गया ऑल स्टेट। अब ऑल स्टेट के बाद है जो भारत सरकार की कुछ कंपनी है, जैसे कौन सी है? भारत सरकार की कंपनी, कंपनी है कौन? एचएल है, एच एल, बी एच ए, बी एच एल, बी एच एल, ठीक, बी एच एल, बी एच एल है। ठीक।
IOCL, IOCL है, BPCL, इस तरीके से कंपनी होती है। तो इसमें भी अप्रेंटिस के लिए निकालते हैं वैकेंसी, अप्रेंटिस के लिए इसमें भी निकालते हैं जो है वैकेंसी। और सैलरी होती है आपकी 10,000, 10,000 रुपये कौन महीने पर मंथ, पर मंथ आपकी होती है। 10 से प्लस ही रहेगा, 10,000 के ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, 10,000 के ऊपर ही सैलरी आपको मिलेगी इस सब कंपनी में भी, ठीक। और वहाँ पे इस सब कंपनियों में करने के बाद एचएल में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस या उसी में जो वैकेंसी निकलती है तो इनको सबसे पहले लेते हैं। आईटीआई, आईटीआई के लिए वैकेंसी जब निकलती है तो जो उनके यहाँ से अप्रेंटिस किए रहते हैं उनको बच्चे को पहले लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर मान लीजिए अप्रेंटिस कर लिए, अप्रेंटिस हो गया, मान लीजिए अप्रेंटिस अब अगर हो गया तो आपको करना क्या है, तो वही हमने बोला ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, बैटरी बैंक, बैटरी बैंक, ठीक, लाइट, लाइट, ईटीसी आदि का मेंटेनेंस करना रहेगा, यही मेंटेनेंस करना रहेगा। जो खराब हो जाएगा आपके सीनियर रहेंगे वहाँ पे, तो उनके साथ जाके यही सब आपको मेंटेनेंस करना रहेगा, ठीक। तो ये सब है आईटीआई के कर्तव्य यानी इलेक्ट्रीशियन के कार्य, ठीक। अब आशा करते हैं कि आप ये जो है इसके बारे में नॉलेज हो चुका होगा। अगर नहीं है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये हो गया 2 नंबर हो गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजें, जिससे हम और बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दें। क्योंकि आप ही लोग एक माध्यम है जो चैनल को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से सब कुछ संपन्न होगा, चैनल भी आगे बढ़ेगा और आपके माध्यम से हमारा चैनल बहुत लोगों तक जाएगा और सभी लोग इससे पढ़ेंगे। और ये जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं एक क्लास आईटीआई की क्लास में जो पढ़ाते हैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं उसी तरीके से इसमें पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अभी आगे नेक्स्ट जब इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेंगे उसमें इतने तरीके से जो है एग्जाम्पल देंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक। तो ये है आपका जो है तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं। तो इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं क्या है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं सबसे नंबर 1 आप हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक। हाई स्कूल आपको पास करना पड़ेगा। अब हाई स्कूल पास करना पड़ेगा, उसमें क्या है परसेंटेज नहीं, आप पास होना चाहिए, आप आईटीआई पास आउट होना चाहिए, ठीक। सॉरी, हाई स्कूल आप पास आउट होना चाहिए, ठीक। अब हाई स्कूल पास हो गए तो अगर मान लीजिए 10th 12वीं पास कर गए, ग्रेजुएशन भी कर लिए, तो अगर सोच रहे हैं आईटीआई करें या ना करें, अगर सोच रहे होंगे ये सब कर लेंगे तो क्या आईटीआई होगा, ऐसा नहीं, आप कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटर है, ग्रेजुएशन है, तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। अगर आईटीआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आईटीआई फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो इसमें 100% जो योग्यता है वो केवल हाई स्कूल, यानी आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, तभी आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक। अब आईटीआई की योग्यता है हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद पास आउट। अब इसमें ये नहीं कि आप 9th पास हैं या 8th पास हैं तो आप हाई स्कूल करेंगे, नहीं, गलत, इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपलसरी योग्यताएं हाई स्कूल पर। अब एक क्या नियम है, ये गवर्नमेंट का नियम, गवर्नमेंट अर्थात जो उनका बोर्ड है, आईटीआई का बोर्ड है, उसके अंदर जो बैठे हैं चेयरमैन और सभी लोग, वो डिसाइड किए हैं कि कोई भी बच्चा हाई स्कूल पास होना चाहिए तभी आपका आईटीआई वो कर सकता है, ठीक। ये योग्यता है। उसके बाद इसके बाद
अब ये भी नहीं कि अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर लिए तो आईटीआई नहीं कर सकते। आज के समय में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एक ही है नाम है, उसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं और डिप्लोमा भी बोलते हैं, वो भी लोग आईटीआई कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक, वो भी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन योग्यताएं क्या होनी चाहिए? 100% यही, ये योग्यताएं होनी। ठीक। और आप लोग जहाँ पे हैं ईमानदारी से पढ़ते रहिए, समय बर्बाद मत करिए। अगर समय आप बर्बाद करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो समय भी आपको मिसयूज करेगा और बर्बाद करेगा। आज आपका समय है, आप मौज कर रहे हैं, कल समय का समय आ जाएगा, वो मौज करेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे अभी आपका मान लीजिए एज होगा बहुत ज़्यादा, 17 18 या 20 22 साल, 22 से 25 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप 25 के प्लस करेंगे तो उसके लिए आप हर जगह वैकेंसी से शॉर्ट आउट हो भी हो जाएंगे, यानी एज वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, एज का भी। उसके बाद आप अगर जो है आईटीआई कर लिए या करने वाले हैं तो तुरंत करिए, एक सिक्योरिटी रह जाएगी कि आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में हर जगह आपको 10 से 12 15 हज़ार नौकरी मिल जाएगा। ठीक है। अगर आईटीआई नहीं करेंगे तो बीए हो या बीएससी या बीटीसी बीएड, क्या आप बीटीसी वाले कंपनी में जा सकते हैं? उनको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीएड वाले जा सकते हैं कंपनी में? नहीं मिलेगा। जा तो सकते हैं लेकिन सभी लोग हेल्पर में आएंगे, सभी लोग हेल्पर में आएंगे। और बीएससी वाले अगर कायदे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े हैं तो उन्हीं को तभी रखेंगे, नहीं तो जो झोला छाप वाली डिग्री है, तो झोला छाप वाली डिग्री में कुछ होगा नहीं, वो भी हेल्पर है ना। ठीक, इसलिए डिग्री इकट्ठा मत करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, आपके पास कितना नॉलेज है और उसका नॉलेज का सदुपयोग करिए। अगर डिग्री इकट्ठा करेंगे तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि चाहे पॉलिटेक्निक करिए चाहे आईटीआई या जो है बीटीसी या बीएड, कुछ भी करेंगे कोई मतलब रहेगा, केवल आप अपना समय और पैसा ला सकते हैं। ठीक। अब है इलेक्ट्रीशियन के रोजगार पाने के अवसर। इलेक्ट्रीशियन के रोजगार पाने के अवसर, मान लीजिए आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई पास आउट हो गए, अगर मेरिट अच्छा आया, परसेंटेज अच्छा आया 90 से 95, ठीक, और हाई स्कूल में जो है मान चलिए 70 75 प्लस। ठीक, तो आपको हमने पहले ही बताया था रेलवे में आपका अप्रेंटिस रेलवे में हो जाएगा। अभी हमारे कॉलेज का एक लड़का है जो उसका नाम है नीरज निषाद, और एक विक्रम यादव और प्रियांशु यादव, वो दोनों लड़के हाई स्कूल में उनका परसेंटेज इस टाइप टाइप का है और मेरिट भी इस टाइप का है। तो उनका समय ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, 1 मंथ मंथ बर्बाद है, केवल रिजल्ट आने का से आने के बाद केवल 1 महीना या 1.5 महीने उनका लॉस हुआ है। अभी जो रेलवे की लखनऊ की अप्रेंटिस है उसमें ये लड़के सेलेक्ट हो गए, डीवी के लिए जा रहे हैं। डीवी करेंगे उसके बाद, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद बैंक डिटेल। तो ये सब लेके जाएंगे वहाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उसमें वर्कशॉप में या इलेक्ट्रीशियन में, चार बाग लखनऊ में उनका जो है अप्रेंटिस चालू हो जाए, और उनको सैलरी 10 हज़ार लगभग, 10 हज़ार 10 हज़ार प्लस मिलना चालू किया। और मिलने के साथ साथ उनको ट्रैवल भी पूरे भारत में कहीं आए जाएंगे, उनको एक पास मिल जाएगा, 1 साल के लिए वो फ्री है, चाहे जिस ट्रेन से आए। ठीक, और उनको फ्री हो जाएगा। फायदा क्या हो गया? हाई स्कूल आप पास किए इतने से, 90 से, तो रेलवे में तुरंत ले ली। और ये लोग किस्मती भी है, किस्मत भी अच्छा है, जैसे पास आउट किए उसी समय अप्रेंटिस निकल गई, उसी लिए भर दिए, भरने के बाद उनका हो गया। तो इसीलिए किस्मत भी कहते हैं और मेहनत भी कहते हैं। तो उन्होंने किस्मत भी अच्छा था, मेहनत भी किए, हो गए। ठीक, ये रेलवे में हो गया। उसके बाद आई इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद कहाँ पे गए? यूपीपीसी रोजगार करने के लिए, जैसे घरों में घरेलू वायरिंग।
घरेलू वायरिंग, घरेलू वायरिंग हो गया। मोटर मरम्मत, इसी के साथ जनरेटर मरम्मत समझ, ठीक। स्विच बोर्ड बनाना, स्विच भी अगर आईटीआई पास कर लिए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो स्विच बोर्ड भी बनाना सीख जाइए। कम से कम आपके पास अगर मान लीजिए सब स्विच लाए, सॉकेट लाए, माइका लाए, सब कुछ सेट करके आपका कॉस्ट यानी पैसा रुपए कितना लग रहा है, 90 रुपए या 100 रुपए लग रहा है, टोटल खर्चा, टोटल खर्चा, और उसको 250 में बेच ले रहे हैं, या 250 नहीं 200 में बेच ले रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? अगर सब कुछ आपको पता है, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटे, 1 या 2 घंटे या 1.5 घंटे में आप एक बोर्ड तैयार कर ले। एक बोर्ड मतलब 1 घंटे में आप 100 रुपये तैयार कर ले, तो आपके पास रोजगार पहले से ही है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े लिखे रहेंगे, सब कुछ जानकारी रहेगा, ये सब आना चाहिए, ठीक है, ये सब आना चाहिए। उसके बाद क्या है, वर्कशॉप में कहीं रहेंगे, वहां पे सब कुछ मिलेगा ये सब करने के लिए, वर्कशॉप में। उसके बाद वर्कशॉप से हो गया रोजगार। उसके बाद आपको आईटीआई करके अगर अच्छे तरीके से पढ़ाना जानते हैं, तो आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए तैयारी करेंगे, जैसे सीटीआई है, सीटीआई पढ़ के आप जो है प्राइवेट में पढ़ाइए, जब वैकेंसी है उसका पेपर दीजिए, गवर्नमेंट हो जाइए, गवर्नमेंट टीचर हो जाइए, ठीक, ये भी रोजगार हो गया। उसके बाद आप आईयूसीएल हो गया, गेल हो गया, एनटीपीसी, भेल, और जो है एचएल, बीएचएल, और छोटी छोटी वीवो, ओप्पो, लावा, सैमसंग, एप्पल, ये सब कंपनी में, एचपी, ये सब जो है अमूल, ये सब कंपनी, यानी अगर जहाँ पे लाइट है वहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जरूरत है, चाहे घर पे हो चाहे कहीं पर भी, अगर लाइट जलते हुए, बल्ब जलते हुए देख ली, तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन 100% है। और हॉस्पिटल, सिनेमा घरों में इस तरीके से ये मैटर है। तो आशा करते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता है, आपको दिक्कत होता है, लेकिन इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जो जो पढ़ाएंगे उसको आप रिवीजन करते रहिए, और किताब अपना आईटीआई की ले लीजिए, चाहे पुरानी हो या नई, उसको इस तरीके से हम समझा रहे हैं, इस तरीके से आप किताब को पढ़िए। तो धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सपोर्ट भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और चैनल का नाम हो गया आईटीआई बोर्ड, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।